आज का जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है और ये धन संपदा को बढ़ाने वाला है। छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताती रहती हूँ और उनसे आपको लाभ भी होता है। तो इसी क्रम में आज आपको बताने जा रही हूँ ऐसे कौन से डिब्बे हैं घर में जिनमें यदि आप थोड़ा सा पैसा रख देते हो तो धन बढ़ने लगता है, घर में धन की वृद्धि होने लगती है। मैं हूँ उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी, बहुत स्वागत करती हूँ और आज फिर लेकर आई हूँ एक बहुत ही अद्भुत जानकारी। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले 1 मिनट लूँगी आपका। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए मित्रों। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श आप ले सकते हैं। देखिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं ना प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। बड़े से बड़ी समस्या भी ज्योतिष की सहायता से हल की जा सकती है, बस आपका विश्वास होना ज़रूरी है। बिगड़ी से बिगड़ी कुंडली को भी आप सही कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अभी रेकी हीलिंग वाला वीडियो बनाया है, उसे देखिए आप, जिसमें मैंने बताया है कि आप अपने चक्रों को बैलेंस करके अपने कुंडली के जो 12 भाव हैं उनको बढ़िया कर सकते हैं। तो देखिएगा, अभी पहला ही वीडियो डाला है, अभी 11 वीडियो और डालूंगी तो वो भी देखिएगा। तो वो तभी देख पाएंगे जब चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, उससे आपको आसानी रहती है क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए आज आपको बताते हैं ऐसे कौन से डिब्बे हैं और ऐसा कौन सा तरीका है जिनसे धन की वृद्धि होती है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हैं ब्राउन राइस। इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको कहीं से ब्लैक राइस यानी काले चावल मिल जाएं, आप ऑनलाइन सर्च करिएगा, काले चावल आपको मिल जाएंगे। तो काले चावल के डिब्बे के अंदर अगर आप ये जो मैं बताने जा रही हूँ चीज़ें रखते हैं ना, तो आपका धन की वृद्धि होने लगती है। और ये चीज़ आप या तो आप अपनी रसोई में रखिए, और रसोई आपकी लेकिन सही दिशा में होनी चाहिए। रसोई के 2 ऑप्शन होते हैं, अग्निकोण या वायुकोण। इन दिशाओं में अगर आपकी रसोई है तो ही रखें, अन्यथा नहीं रखें। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो चीज़ है ना, डिब्बे को थोड़ा भारी करके और आप चाहें तो अपनी रसोई में रखें, जो कि वायुकोण में या अग्निकोण में होनी चाहिए, नहीं तो आप साउथ वेस्ट में रखें। यही ऑप्शन है, इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये है, देखिए, काली हल्दी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है काली हल्दी। और ये आप दिवाली की पोटली में भी रख सकते हैं। दिवाली की पोटली भी मैं आपको बनाना बताऊंगी, जिसमें बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर आप देखना कितनी सस्ती सुंदर टिकाऊ पोटली आप खुद ही बना लेंगे। तो ऑनलाइन चक्करों में मत पड़ो, लोग काफ़ी बेवकूफ़ बना रहे हैं, बड़ी महंगी महंगी पोटलियाँ बेचते हैं। और ये पोटली कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये होती ही इतनी सस्ती है। इसमें जो सामग्री है, आप होलसेल वाली पूजा पाठ की दुकानों पे जाके पूछो, ज्योतिषी बन के पूछो कि हम ज्योतिषी हैं, तो वो बताएंगे कितना मार्जिन है इसमें। अरे कौड़ियों की चीज़ें ऐसे महंगे महंगी चीज़ों में बेच कर लोग दिनों दिन झोपड़ी से बंगले के मालिक बन जाते हैं। ये हाल हो रहा है बिज़नेस में तो आजकल। तो आप खुद अपनी पोटली बनाइएगा। चलिए, सब्जेक्ट डाइवर्ट होता है तो आज मूल मुद्दे की बात करते हैं। आने वाले वीडियो में आपको पोटली बनाने का तरीका भी बताने वाली हूँ। दिवाली की अपनी पोटली खुद ही घर में कितने सस्ते दामों पर बनाएं। दिवाली का दिन पैसा लुटाने का नहीं है, दिवाली का दिन पैसे को बचाने का है। तो इसलिए पोटलियों में पैसे बर्बाद मत करो, खुद अपनी पोटली बनाओ। आपको क्या करना है, कॉइन लेने हैं, और कॉइन आपको लेने हैं जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उतने ही कॉइन लेने हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 आता है तो आप 70 रुपीज़ ले सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 20 आता है तो 20 ले सकते हैं। आप नोट भी ले सकते हैं, कॉइन भी ले सकते हैं, उसमें कोई झंझट या बंधन नहीं है। लेकिन जो चावल है वो काले या ब्राउन होने चाहिए, वाइट वाले राइस में मत रखिएगा। इसके जो रिज़ल्ट है, वाइट वाले चावल में भी रख सकते हैं, लेकिन वो चावल टुकड़ी वाले नहीं हो, फिर बिल्कुल साबुत हो। और वैसे वो 3rd ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है काले चावल, 2nd ऑप्शन है ब्राउन राइस। काले चावल अभी मेरे पास नहीं थे इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, बाकी ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको ये आसानी से। तो आपको कुल मिला के जितना आपका डेट ऑफ बर्थ है उतना ही आपको धनराशि रखनी है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ कुछ भी पता नहीं है तो आप 60 रुपीज़ रखें, उसका टोटल 6 आना चाहिए। जो भी चीज़ आप रख रहे हैं 6660 इस तरह से आप रखिए। और ये काम आप वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा अगर शुक्रवार को करें तो। और शुक्रवार नहीं तो कभी भी कर सकते हैं, नवरात्रों में कर सकते हैं किसी भी दिन में। तो आप ये करिए, धन वृद्धि को बढ़ाने वाला ये टोटका है। उसमें आपको काली हल्दी ज़रूर रखनी है। काली हल्दी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और आपको कॉइन लेनी है, और कॉइन या मतलब रुपये भी ले सकते हैं आप। और इनको और रखना है आपको इसके अंदर, पोटली वोटली में नहीं रखना है, ऐसे ही रखना है। और वो चावल खाने के काम में नहीं लेने हैं, उसको ऐसे ही रखना है आपको। और जो दिशा मैंने बताई है वहाँ पर रखना है। फिर 6 महीने के बाद में उन चावलों को बदल दीजिए और दूसरे चावल आप लेकर आ जाइए। 2nd ऑप्शन के रूप में क्या है, 2nd ऑप्शन के रूप में आप चीनी ले सकते हैं, चीनी के डिब्बे में रख सकते हैं। तीसरा है आप गेहूं के डिब्बे में रख सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें आपको खाने के प्रयोग में जो लेते हैं उसमें नहीं लेनी है। डिब्बा भी बिल्कुल नया लीजिएगा, चावल भी बिल्कुल कोरे बाज़ार से लाए हुए नए चावल होने चाहिए। कॉइन आप अपने घर के ही ले लीजिए, पड़े हैं, लेकिन वो भी धोकर ही रखना, धोकर पहुँच कर फिर रखना। इस तरह से आप करना, इतना चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में आने लगेगा। और आप एक चीज़ और सुन लो काम की बात, जितने चावल के दाने हैं
आपने डिब्बे में जितने चावल के दानों में आपने इसको भर के रखा है, उतने चावल के दानों को एक एक दाने को हाथ में लेकर आपको श्री सूक्त के पाठ करने हैं। तो 6 महीने तक तो पता नहीं कितनी बार आप पाठ कर लोगे। जितने चावल के दाने हैं एक दाना हाथ में लीजिए और श्री सूक्त का पाठ करिए, फिर उस चावल को डिब्बे में रख दीजिए। ऐसे करके रखना है। एक बार पूरे डिब्बे में भर के रख दीजिए, फिर दोबारा से निकाल सकते हैं उसको, निकाल कर और श्री सूक्त का पाठ करके वापस उसमें डाल दीजिए। 6 महीने तक ऐसा ही करते रहे। अब आप कहेंगे कि भाई पता कैसे चलेगा कि कौन से चावल को हाथ में लेके हमने जपा है, कौन सा नहीं। तो एक बार पहली बार जब आप चावल के दाने डालेंगे तो काउंट करके डाल दीजिए। आप काउंट कर लीजिए कि एक डिब्बे के अंदर चाहे वो आधी किलो चावल है या 1 किलो चावल है, उसमें कितने चावल आपने डाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। फिर वो चावल अगर रिपीट भी होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के आपको उतनी बारी करना है। अब इसका दूसरा रास्ता मैं ये भी बता सकती हूँ आपको कि आप चावल गिन के डाल दीजिए, फिर दूसरे चावल ले लीजिए डिब्बे में। डिब्बे के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे चावल ले लीजिए और उतनी ही संख्या में 6 महीने तक उन चावलों पर श्री सूक्त का पाठ करिए। वो चावल अभिमंत्रित हो जाएंगे और उन चावलों को फिर पोटली बांध कर अपनी तिजोरी में रखिएगा आप। इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये वाला ज़्यादा मुझे लगता है आपको ज़्यादा ईजी लगेगा मेथड ये, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। कुल मिला के एक ही तरह की प्रक्रिया के कई तरीके होते हैं। अब हम तो समझते हैं ये चीज़, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो आप ये करके देखिएगा कितना चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में आता है और कितने पैसे वाले आप बनते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और इसके लिए हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ आपको। अगर आपका जो पैसा है कहीं फंस गया है, तो आप नारियल का जो जटा होती है ना, जटा वाला जो नारियल होता है, उसका सूखा सा जो पार्ट होता है ऊपर वाला, थोड़ा सा वो तोड़कर भी इस पैसे में आप इस चावल में आप डाल दीजिए। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और किसी खास तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताना। जो लोग कुंडली परामर्श जिन्होंने लिया है, पैसा जमा कराया, हम एक एक करके सबको भेज रहे हैं। जिन्होंने पैसे पहले जमा कराए थे उनको पहले जवाब दिए जा रहे हैं। तो आपका भी नंबर आने ही वाला है, तो बिना धीरज खोए इंतज़ार करिए। आपके सवाल का जवाब बहुत ही जल्दी आपको दिया जाएगा। और जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं वो उपाय जितनी शिद्दत से आप करेंगे, जितनी मेहनत से करेंगे, जितने पूरे करेंगे, उतना रिजल्ट आपको वाकई में बढ़िया मिलेगा। कई लोगों की कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरा निवेदन यही है कि आप उपाय पूरे तरीके से करिएगा, तो ये आपको फ़र्क पड़ेगा। और जिनकी कुंडली में मैंने रेकी हीलिंग मस्ट लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि उनकी कुंडली में कोई भी उपाय 100% होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और कुंडली में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे कि नाम मैं किसी का ले ही नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि किसी की कुंडली में जीवन को खतरा है, किसी की कुंडली में कुछ गलत तरह के दुर्योग बन रहे हैं, तो उनके आगे मैंने रेकी हीलिंग मस्ट लिखा है। करवा लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, मेरा इतना ही कहने का मतलब है। पैसा देखो आता जाता रहता है, लेकिन बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डराने में तो कभी भरोसा करती नहीं हूँ, और मैं ऐसा होता तो मैं हर किसी को रेकी हीलिंग लिख देती। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। मुझे लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसी में मैंने रेकी हीलिंग लिखी है। अब चाहे आपके पास पैसे नहीं हैं, ये आप देखो, मुझसे कराओ, किसी से भी कराओ। मुझसे कराते हो तो मैं आपको आगे सजेस्ट कर सकती हूँ। बाकी अगर आप किसी और से कराते हो तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है उस चीज़ की। क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक महिला ने हमसे पूछा था, हमें बड़ा दुख है इस चीज़ का कि उन्होंने एक दिन तो हमसे रेकी करवा ली, बाद में उन्होंने किसी और से रेकी करवा ली, और उनके जिस व्यक्ति की रेकी करवाई थी उसकी डेथ हो गई। तो अब उन्होंने किसी से करवाई और उससे फ्री में करवा ली होगी, या तो फिर कहाँ फ़र्क पड़ेगा। देखिए, हर चीज़ सिस्टम से होती है ना, हर विश्वास से होती है। हमें भी दुख है इस चीज़ का, हमें कोई बताने में खुशी नहीं हो रही मित्रों, बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही, अंदर से बहुत दुख है हमें इस चीज़ का। लेकिन हमें इस चीज़ का अफसोस होता है कि लोग एक व्यक्ति पे विश्वास करना क्यों नहीं सीखते। आप इधर से भी पूछ रहे हो, उधर से भी पूछ रहे हो, तो कैसे बात बनेगी। जो लोग 10 जगह भागे भागे फिरते हैं, इससे भी पूछ लिया, उससे भी पूछ लिया, मतलब परखते हैं ज्योतिषियों को, देखें ये क्या बताता है, देखें क्या बताता है। मित्रों, ऐसे कभी भला होने वाला नहीं है, और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमने ज़िंदगी में आते हुए देखी है। आपको मुझ पर भरोसा है तो पूछिए, नहीं तो मत पूछिए। मैं यहाँ यही आपको बोलती हूँ। लेकिन मुझे मालूम है, मैं 23-24 सालों से भाड़ नहीं झोंकी है मैंने मित्रों, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। अध्ययन किया है और सिर्फ अध्ययन किया है ज्योतिष का। और दिल से देखती हूँ आपकी कुंडली, दिल से देखती हूँ। आपकी पीड़ा मुझे समझ में आती है। आपकी पीड़ा को देखकर मैं परेशान होती हूँ और सोचती हूँ कि मैं ऐसे उपाय क्या बताऊँ मेरे भाई बहनों को जो उनकी सारी ज़िंदगी संवर जाए, उनके वो कष्ट दूर हो जाए। कोई अपने संतान के लिए पूछता है, कोई पति के लिए पूछता है। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं उनकी प्रॉब्लम्स को देखती हूँ। ये मैं पूरे दिल से कह रही हूँ मित्रों। अगर आपको समझ में आती है तो बिना देरी के संपर्क करो। पैसा आता जाता रहता है, कई बार पैसा धरा का धरा रह जाता है, और प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है इंसान के ऊपर कि वो सोचता है कि पैसा तो किसी काम का नहीं है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति भगवान कभी ना करे आपके जीवन में आए, लेकिन इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि आप किसी भी विषय की गंभीरता को समझें और ये चीज़ समझ सकें कि कुंडली दिखाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है जब कोई समस्या चल रही हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।